यथा योग्य सबको नमन। मैं आत्म परिचय 286 भाग लेकर के आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। इसके अंतर्गत गरुड़ पुराण के चतुर्थ अध्याय में श्लोक संख्या 11 से लेकर के श्लोक संख्या 20 तक आपके सम्मुख उपस्थित कर रहा हूं, जिसमें बताया गया है कि किन पाप कर्मों को करने से व्यक्ति नरक में जाता है। इसका जीता जागता उदाहरण व्यास जी ने प्रस्तुत किया है। सबसे पहले शंखध्वनि, इसे आप अपने घर में प्रतिध्वनित करें और आदि शक्ति माता भगवती की कृपा प्राप्त करें, भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करें। भगवान नारायण कहते हैं कि गरुण जी आप सुने, ना शृण्वन्ति हि तम वाक्यम शास्त्रवार्तामि कदापि ना आत्मसंभाविता स्तब्धा मूढ़ा पंडितमानिना एते चान्ये चा बहवा पापिष्ठा धर्मवर्जिताः गच्छन्ति यम मार्गे हि रोदमाना दिवानिशम् यमदूतैस्ताड्यमानः यान्ति वैतरणीं प्रति तस्यां पतन्ति ये पापास्तानहं कथयामि ते। जो हितकर वाक्य और शास्त्रीय वचनों को झूठा मानते हैं, विश्वास नहीं करते, कभी नहीं सुनते हैं शास्त्रीय वचनों को, अपने को सर्वश्रेष्ठ समझते हैं, घमंडी हैं, मूर्ख हैं, ऐसे जो अपने को विद्वान मानने वाले हैं, ये तथा अन्य बहुत पापों का अर्जन करने वाले अधर्मी जीव रात दिन रोते हुए यम मार्ग में जाते हैं। यमदूतों द्वारा पीटे जाते हुए वे पापी बैतरणी की ओर जाते हैं और उसमें गिरते हैं। ऐसे उन पापियों के विषय में मैं तुम्हें बता रहा हूं गरुण जी। मातराम यौ मन्यन्ते पितरम गुरुमेव चा आचार्यम चापि पूज्यम चा तस्याम मज्जन्ति ये नरा पतिव्रताम साधुशीलाम कुलीनाम विनयान्विताम स्त्रियं त्यजन्ति ये द्वैसा द्वैतरण्याम पतन्ति ते सताम गुण सहस्रेषु दोषानारोपयन्ति ये ते स्व आज्ञाम चाकुर्वन्ति वैतरण्याम पतन्ति ते। जो माता पिता गुरु आचार्य तथा पूज्य जनों को अपमानित करते हैं, उनकी आज्ञा को नहीं मानते हैं, वह मनुष्य बैतरणी में डूबते हैं। जो पुरुष पतिव्रता स्त्री सच्चरित्र उत्तम कुल में उत्पन्न
विनय से युक्त स्त्री को बिना द्वेष के या द्वेष के कारण छोड़ देते हैं, वे भी बैतरणी में गिरते हैं। जो हजारों गुणों के होने पर भी सत्पुरुषों में दोष का आरोपण करते हैं और उनकी अवहेलना करते हैं, वे बैतरणी में गिरते हैं। गरुण जी, ब्रह्मणाय प्रतिश्रोते यथार्थम न ददाति यः आहूय नास्ति यो ब्रूयात् तयोर वासाश्च संतताम् स्वयं दत्तापहर्ता च दानम दत्त्वानुतापकाः परवृत्ते हरश्चयु दाने दत्ते निवारकाः यज्ञ विध्वंसक आश्चयु कथा भंग करश्चया क्षेत्र सीमा हरश्चयु याश्च गोचर कर्षका ब्राह्मणो रस विक्रेता यदि स्याद वृषलीपतिः वेदोक्त यज्ञाद अन्यत्र स्वात्म आर्तम पशुमारकाः। गरुण जी जो वचन दे करके जो ब्राह्मणों को यथार्थ रूप में दान नहीं देते, वचन तो दिया लेकिन दान नहीं दिया, और बुला करके जो व्यक्ति नहीं है ऐसा कहता है, वह दोनों सदा बैतरणी में निवास करते हैं। स्वयं दी हुई वस्तु का जो अपहरण कर लेता है, दान देकर जो पश्चाताप करता है, जो दूसरे की आजीविका का, दूसरे की नौकरी को छीन लेता है, दूसरे की आजीविका का हरण करता है, जो दान देने से दूसरे को रोकता है, जो यज्ञ का विध्वंस करता है, जो कथा भंग करता है, कथा में विघ्न बाधा डालता है, जो क्षेत्र की सीमा का हरण कर लेता है, जो गोचर भूमि को जोतता है, उपयोग में लाता है, वह बैतरणी नदी में पड़ता है। जो ब्राह्मण होकर रस विक्रय करने वाला शराब बेचता है, जो वृषली का पति शूद्र स्त्री का ब्राह्मण पति वेद प्रतिपादित यज्ञ के अतिरिक्त अपने लिए जो पशुओं की हत्या करने वाला होता है, वो बैतरणी नदी में जाता है, बैतरणी नदी में जाता है। हे गरुण जी, चतुर्थ अध्याय की श्लोक संख्या 10 से लेकर 20 तक मैंने बताया। इसके आगे के परिच्छेद में बताऊंगा। जिन्होंने एक बार भी सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और पितरों की कृपा प्राप्त करें। बोलो आदि शक्ति माता भगवती की जय।